लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार की शाम अयोध्या के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामनगरी के संत धर्माचार्यों के साथ अलग से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने संतों के सामने फैजाबाद लोकसभा सीट से पार्टी की हार का मलाल भी प्रकट किया। संतों से कहा कि अयोध्या के सम्मान को आगे ले जाना संतों की जिम्मेदारी है। सीएम ने मंगलवार रात सरयू तट स्थित सरयू अतिथि गृह में संतों के साथ भोजन किया। इस दौरान वे संतों को साधते नजर आए। उन्होंने साफ साफ कहा कि लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर मिली हार से पूरे देश में भाजपा को जबरदस्त आलोचना झेलनी पड़ रही है। इस हार ने विपक्षियों को मौका दे दिया है। संतों से सवालिया लहजे में कहा कि देश दुनिया में इस हार के लिए तंज कसे जा रहे हैं, अयोध्या वासी कोसे जा रहे हैं, संतों पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। यह सब आप सभी को अच्छा लग रहा है क्या? कुछ संतों ने जब यह कहा कि चुनाव के दौरान उनकी उपेक्षा की गई, तो सीएम ने कहा कि अब इससे परे होकर काम करना होगा। संतों का काम आगे बढ़कर नेतृत्व करना है। सीएम ने मूर्ति अनावरण समारोह में भी फैजाबाद की हार पर मलाल व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को नई पहचान दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। इसने संतों का गौरव बढ़ाया है और अयोध्या वासियों को पहचान दिलाई है। हमें इस सम्मान को बरकरार रखने का प्रयास करना है। मिले हुए सम्मान को संरक्षित व सुरक्षित करने में हमारा प्रयास सार्थक हुआ तो लंबे समय तक इस सम्मान के पात्र बने रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संतों की जिम्मेदारी कहीं अधिक है। संत खुद आगे आकर नई अयोध्या का बखान करें, अपने अनुयायियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या का अंतर सबको समझाने की जरूरत है। बताते चलें कि जिले के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। इस सीट से सपा विधायक रहे अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद यह सीट रिक्त हो गई। सीएम ने इशारों में ही मिल्कीपुर सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए जुटने को कहा। कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्या है इन सब का कारण। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है, और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। और इसीलिए तो अयोध्या धाम में उस प्रकार का प्रयास किया गया है, अयोध्या को उसकी पहचान मिले। इस पहचान ने अयोध्या के संतों का गौरव भी बढ़ाया है, हर अयोध्या वासी को देश के अंदर गौरवान्वित किया है। कोई भी अयोध्या वासी देश के अंदर जाता है, हर व्यक्ति उसे सम्मान की निगाहों से देखता है। हमें इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास करना होगा। सम्मान मिलता नहीं, मिले हुए सम्मान को संरक्षित करना, उसको सुरक्षित रखना। अगर इस दिशा में हमारा प्रयास सार्थक हुआ तो एक लंबे समय तक आप सब इस सम्मान के पात्र बने रहेंगे, और ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और यही कार्य यहां पर डबल इंजन सरकार कर रही है।